सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि प्रकरण को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है और संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने देखा था कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे और स्वर संधि के अंतर्गत भी हम लोगों ने आका सवर्णी दीर्घा यानी दीर्घ संधि और गुण संधि को विस्तृत रूप से उदाहरण सहित पढ़ लिया था। तो विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में आगे चलते हुए स्वर संधि की अगली संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि वृद्धि संधि। जैसा कि विद्यार्थियों हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि वृद्धि संधि क्या है, इसको हम लोगों ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भी समझा था। तो इसमें सबसे पहले भी जान लेने वाली बात यह है कि जब भी कभी ह्रस्व या दीर्घ, है ना, ए के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पे ए आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से जब भी ह्रस्व या दीर्घ ओ के बाद, है ना, ओ आए तो दोनों के स्थान पे औ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप में हम ये समझते हैं कि ए और औ को जो है वृद्धि कहते हैं। और सामान्य रूप में मोटे तौर पे ये बात है भी कि हम लोग ए और औ को वृद्धि के नाम से जानते हैं। अब बच्चों इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं, स्पष्ट करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, पहला उदाहरण हमने लिया बच्चों सदैव, है ना। वृद्धि संधि का पहला उदाहरण हम लेते हैं सदैव। तो सदैव हमारा शब्द है, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका विच्छेद हमारा हुआ सदा धन एव। ठीक है, तो जैसा कि इस संधि का नियम कहता है कि जब भी ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ए आएगा तो क्या ए आदेश हो जाएगा। अब विद्यार्थी यहाँ गौर करने वाली बात है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि सदा धन ए में सदा जो हम ने जब विच्छेद किया तो सदा में दीर्घ आ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है और इधर आपका ए आ रहा है। तो इस हिसाब से संधि के हिसाब से आ प्लस ए बराबर ए आदेश हो गया, यानी कि हमारा जो शब्द बन गया सदैव। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से एक उदाहरण से चलिए इसको और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा शब्द है तथैव, है ना। तो तथैव शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा शब्द बनता है तथा धन एव, है ना। अब यहाँ पुनः गौर करने वाली बात है बच्चों कि तथा में के जो था में जो आ की मात्रा लगी है तो इससे में दीर्घ आ का जो है ध्वनि हमको सुनाई पड़ रही है और इधर पुनः एव है ना, तथा धन एव। तो आ प्लस ए बराबर पुनः हमारा क्या हो गया, ए आदेश हो गया और शब्द हमारा बन गया तथैव। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए एक उदाहरण हम औ का भी देख लेते हैं कि जब ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ओ आए तो औ आदेश कैसे होता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया बच्चों वनौषधि, है ना, वनौषधि। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विच्छेद होता है वन धन औषधि, है ना। अब आप देखिए विद्यार्थियों, इसके नियम के अनुसार देखिए कि वन तो नाप से हमें छोटे आ की ह्रस्व आ की ध्वनि आ रही है और इधर औषधि, है ना, ओ, तो नियम के अनुसार आ प्लस ओ बराबर औ आदेश हो जाता है इस संधि में। तो शब्द हमारा क्या हो गया, देखिए वनौषधि। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो है वृद्धि संधि का नियम था, जिसको हम लोगों ने उदाहरण के द्वारा समझा। इस संधि का सूत्र है विद्यार्थियों वृद्धि रैची। ठीक, अब हम इसके बाद बात करते हैं यण संधि की कि यण संधि क्या है। हमारी स्वर संधि की बहुत मुख्य संधि है यण संधि। तो यण संधि का सबसे पहले हम सूत्र जान लेते हैं विद्यार्थियों। यण संधि का सूत्र है इको यणची और यण संधि ये कहती है कि जब भी ई ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर या भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे या ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला आदेश हो जाता है, यानी कि ई का या, ऊ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। ठीक है, आइए अब बच्चों इसको हम कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, इसमें मेंशन नहीं है, आपको मैंने क्लास में बताया था, आप ध्यान दीजिए इस पे। जैसे मैंने उदाहरण लिया शब्द लिया स्वागतम, है ना।
तो स्वागतम शब्द जब हमने लिया, तो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो बात बनी सुधन आगतम, यानी विच्छेद क्या हुआ, सुधन आगतम। अब बच्चों आप गौर करिए, मैंने संधि का नियम क्या बताया था कि जब भी ई है ना, ई या उ वाक्य के बाद कोई असमान भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का ला हो जाता है। तो यहाँ सुधन आगतम विच्छेद हमारा हुआ, तो सा में छोटे उ की मात्रा लगी है और हमें ध्वनि किसकी आ रही, उ की आ रही है। ठीक है, तो सु और धन आगतम, इधर आगतम क्या है, भिन्न स्वर हो गया है ना, ऊ के बाद आ गया। तो अब जब भिन्न स्वर आता है तो हम क्या करते हैं, ई का या और ऊ का वा करते हैं। तो ऊ का हमने क्या कर दिया, वा आदेश कर दिया, तो शब्द हमारा ओरिजिनल तैयार हो गया, स्वागतम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम ई का या का एक उदाहरण देखते हैं कि हमारा शब्द है इत्यादि। इसको आप अपनी स्क्रीन पे देखिए बच्चों, शब्द है हमारा इत्यादि, और जब हमने इसका विच्छेद किया तो संधि विच्छेद किया हुआ इति धन आदि। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि इति है ना, जो ता में छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी ई की ध्वनि का हमें आभास हो रहा है, और इधर हमारा क्या है, आदि, यानी भिन्न स्वर फिर आ गया। तो नियम के अनुसार क्या होना था, ई का या। तो जब ई का या हो गया तो ई जो यहाँ पे ई सुनाई पड़ी है, ये क्या बन गया, हमारा या में कन्वर्ट हो गया और शब्द हो गया हमारा इत्यादि। जैसे अभी मैंने सु को छोटे उ की मात्रा को वा में कन्वर्ट किया था तो स्वागतम बन गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक उदाहरण हमने अगला लिया, लाकृति। ली का ला कैसे हो जाता है हम देखते हैं। यहाँ पे लाकृति शब्द है हमारा क्या, लाकृति। अब लाकृति का जब संधि विच्छेद हमने किया तो हमारा शब्द तैयार हुआ ली धन आकृति। ठीक है, तो ली का ला आदेश हो जाता था इस संधि के नियम के अनुसार, तो ली का यहाँ पे ला आदेश हो गया और शब्द हमारा क्या बन गया, लाकृति। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों इस यण संधि में हमने देखा कि किस तरह से ई का या, उ का वा और री का रा और ली का ला आदेश हुआ। ठीक है, अपने नियम के अनुसार। ठीक, तो और इसी प्रकार से हमने वृद्धि संधि में देखा कि वृद्धि में कैसे एक ए है ना, ए और ओ औ आदेश हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यण संधि जो है अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है, जिसको हम लोगों ने उदाहरण के द्वारा समझा। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो हमारी स्वर संधि की जो 5वीं संधि उसकी हम बात करते हैं, यानी कि आयादी संधि। आयादी संधि के बारे में आपको ये बता दें सबसे पहले कि इसका सूत्र होता है एचो आया। ठीक है, आयादी संधि क्या कहती है कि जब भी ए ओ आओ है ना के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, किसी भी तरह का स्वर आए, तो क्रमशः आए औ और आव आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप सामान्य रूप में समझिए, ए औ आव को हम अयादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इसको और समझते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण हमने लिया नैनम, उदाहरण क्या हमारा, नैनम। ठीक है, अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं बच्चों तो हमारा शब्द तैयार होता है ने धन अयनम, है ना, ने धन अयनम। तो अब संधि का नियम क्या कहता था कि आए और आव आदेश होता है, तो ने से क्या ए है ना, और उधर क्या आ गया, स्वर आ गया आ। ठीक, कोई भी स्वर आए की बात हुई थी, तो यहाँ जो ने में ए की मात्रा ए सुनाई पड़ा, इधर आ, तो दोनों की ने क्या ए का की जगह क्या हो जाता है, अय आदेश, तो शब्द हमारा क्या हो गया, नैनम। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की, हम दीर्घामी देखते हैं कैसे परिवर्तित हुआ। जैसे शब्द है हमारा नायका। ठीक है, संधि विच्छेद करने पे शब्द बना नय धन अकाह। ठीक है बच्चों, तो न हमने कहा था एक का अय होगा और ए का आय आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो न में ए की हमें ध्वनि आ रही है और इधर क्या है, अब स्वर है आ, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या आदेश हो गया, आय आदेश हो गया, तो शब्द हमारा तैयार हो गया नायका। ठीक है, इसी तरह से एक ओ का भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए शब्द हमारा आया पावका,
ठीक है। अब हमने जब इसका विच्छेद किया तो हुआ पौ धन अकाह। ठीक है, तो औ के बाद देखिए आप, औ के बाद आ स्वर आ गया, तो ये औ का क्या हो जाता था, आव आदेश हो जाता था। तो हमारा आव आदेश होने पे शब्द बन गया पा आव का। जैसे नै धन आयनम, है ना, तो शब्द हमारा तैयार हुआ पाव का। ठीक है, तो ये थी बच्चों अयादी संधि, जिसमें कि ये हमने आपको बताया कि ए ओ के बाद भी अगर स्वर आता है तो क्रमशः अय आय अव और आव आदेश हो जाते हैं। अब स्वर संधि की आखिरी संधि के बारे में देखते हैं, जो कि है पूर्ण उपसंधि। पूर्ण उपसंधि बच्चों ये जो स्वर संधि के अन्य संधियों की तुलना में क्रम प्रचलन में है, ये आखिरी संधि है और जो कि एक बहुत सामान्य रूप की संधि है। ये संधि ये कहती है कि ए तथा ओ के पश्चात, है ना, आ आए तो आ का लोप हो जाता है। सिंपल बात, अगर ए तथा ओ के पश्चात आ आए तो आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो अवग्रह का चिन्ह आप बच्चों जानते हैं, आपको मैंने क्लास में बोल के भी बताया था, है ना, कि किस तरह से अवग्रह का चिन्ह लगता है, उसका प्रयोग होता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए बच्चों, हमने शब्द लिया हरेत्र, है ना, हरेत्र, विच्छेद करने पर यह शब्द हमारा बनता है हरे धन अत्र। क्या, हरे धन अत्र। तो हरे का जो ए है और इसके बाद क्या आ गया, आ गया। तो हमने बात की थी कि कोई भी अगर स्वर आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका आ का जो है लोप हो जाएगा, है ना, और उसकी जगह अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए यहाँ अवग्रह का चिन्ह लग के क्या बन गया शब्द हमारा, हरे अत्र। ठीक, इसी प्रकार से हमारा एक शब्द है सर्वे अपि। इसकी अगर हम संधि करते हैं तो बात बनती है सर्वे धन अपि। तो क्या होता है, एक तथा ओ के पास आ के बाद कोई भी अगर आए तो आ का लोप हो जाता है। तो सर्वे धन अपि, आ का लोप करके अवग्रह लग गया, यानी कि सर्वे अपि। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपने ये देखा कि स्वर संधि के अंतर्गत हम लोगों ने 6 प्रकार की संधियों का जो है अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि दीर्घ संधि को हम लोगों ने विभिन्न उदाहरणों से समझा। फिर हम लोगों ने गुण संधि के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने वृद्धि संधि को देखा। इसके बाद यण संधि के बारे में हम लोगों ने उदाहरणों से उसको समझा। फिर अयादी संधि के नियम उदाहरण क्या कहते हैं, इसको हम लोगों ने जाना। और अंत में पूर्ण रूप संधि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि के संपूर्ण भागों के विषय में अध्ययन किया। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी संधियाँ उदाहरण सहित आपको समझ में आई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। और अगले क्लास में बच्चों हम लोग अपनी अगली संधि को लेंगे, यानी कि संधि के दूसरे प्रकार को लेंगे, व्यंजन संधि। धन्यवाद।